हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया द्वारा करीबन 30 बायोलॉजिकल लैब्स जो हैं वो यूक्रेन में पाई गई हैं और ये ब्लेम लगाया गया है कि यूक्रेन द्वारा बायो वेपन्स को बनाया जा रहा था, जिसकी फंडिंग जो है वो अमेरिका द्वारा करी जा रही थी। तो यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकल कर सामने आती है, जो कि CIA के एक सीक्रेट ऑपरेशन की तरफ इशारा करती हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को आप कोको FM की ऑडियो लाइब्रेरी पर भी सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑडियो बुक्स और बुक समरीज मिलेंगी, जैसे कि हाउ CIA वॉज एक्सपोज्ड बाय एडवर्ड स्नोडेन से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और ऐसे ही आपको 1000 घंटों के ऊपर कंटेंट लाइब्रेरी मिलेगी जिनकी रेटिंग 4.5 से भी ऊपर है। तो अगर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। तो होली आ रही है, नॉलेज के रंग कोको FM के संग को सेलिब्रेट करने के लिए ऑफर चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा 20 तारीख से पहले अगर आप इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसके बाद ये अमाउंट जो है वो 399 एनुअली पड़ेगी। तो इस लिमिटेड ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आप कूपन कोड होली50 यूज़ कर सकते हैं 20 मार्च से पहले, जो कि आपको 50% ऑफ दे देगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन में। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और मौके का फ़ायदा उठाइए। ज़रूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे मिल जाएंगे। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। करीबन 30 के अराउंड बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज जो हैं यूक्रेन में मिली है, जो कि फंड करी जा रही थी अमेरिका द्वारा। और यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है रशिया द्वारा कि यहाँ पर बायो वेपन्स जो हैं वो बनाए जा रहे थे, जो कि रशियंस के अगेंस्ट में यूज़ किए जाने थे। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियरली डिस्कस किया है मिलिट्री बायोलॉजिकल प्रोग्राम पर, जिसको पेंटागन द्वारा चलाए जा रहे थे पोस्ट सोवियत कंट्रीज में। इसमें यूक्रेन की बात खासकर करी गई है, जहाँ पर 30 ऐसी बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज जो हैं वो मिली हैं। साथ में उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पेंटागन की डिफेंस थ्रेट रिडक्शन एजेंसी जो है DTRA, वो इन प्रोजेक्ट्स की कस्टमर है और इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है उसके लिंक है मिलिट्री डिपार्टमेंट से। इसका नाम है ब्लैक एंड वीच। तो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा ये बात कही गई है कि यहाँ पर 3 प्राइमरी एरियाज पर काम चल रहा था। पहला, यहाँ पर नेटो मेंबर स्टेट्स की जो मिलिट्री कंटिजेंट्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर बायोलॉजिकल सिचुएशन की मॉनिटरिंग चल रही थी। दूसरा, हार्मफुल माइक्रोब को कलेक्ट करना था और ट्रांसफ़र करना था अमेरिका में। और तीसरा जो है, जो कि काफ़ी गंभीर आरोप है, वो ये है कि रिसर्च चल रही थी एक प्रोस्पेक्टिव बायोलॉजिकल वेपन्स एजेंट पर, जो कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट किया जा सकता हो। तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ये एग्जांपल दिया गया कि 2021 से डायग्नोस्टिक सर्विलेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ ज़ूनोटिक डिसीज इन द आर्म फोर्स ऑफ यूक्रेन के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहा है उसकी फंडिंग करी जा रही है पेंटागन द्वारा, और करीबन $11.8 मिलियन जो हैं वो यहाँ पर खर्च किए जा चुके हैं। तो इसके अंतर्गत कोरोना वायरस इन्फेक्शन के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर काम किया जाना था, जिसके अंतर्गत कई हजार सीरम लिए गए उन पेशेंट से जो कि स्लाविक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। और ये जो सैंपल हैं वो ट्रांसफ़र किए गए वॉल्टर रीड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द US आर्मी को। तो मोटा मोटा बात ये कही गई कि कवर के अंतर्गत यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स को बनाने का काम चल रहा था, जिसको रशिया ने एक्सपोज कर दिया है यूक्रेन इन्वेजन के बाद। तो इस पर रशिया द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहाँ पर अमेरिका ने इस ब्लेम को डिनाई किया है और लाफेबल बताया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मॉस्को द्वारा ग्राउंड वर्क किया जा रहा है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन को यूक्रेन में यूज़ करने के लिए। तो उन्होंने काउंटर ब्लेम कर दिया है रशिया को ही, और इसको रशियन प्रोपेगेंडा कहकर दरकिनार कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ तक भी कहा गया है कि रशिया द्वारा फॉल्स ब्लेम लगाए जा रहे हैं अपने इन्वेजन को जस्टिफाई करने के लिए। तो इसको लेकर अमेरिका में भी 2 बातें चल रही हैं, जहाँ पर विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये बात कंफर्म करी कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं, जो कि एक कंसर्न का इशू है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि रशियन फोर्सेस द्वारा यहाँ पर कंट्रोल गेन किया जा रहा है। और उनके द्वारा ये बात भी ऐड करी गई कि जो अमेरिकन्स हैं वो यूक्रेनियंस के साथ काम कर रहे हैं कि इसमें जो रिसर्च मटेरियल है वो रशिया के हाथ पे ना लग जाए। तो इस बात को एक्नॉलेज किया जा रहा है कि यूक्रेन के अंदर जो बायोलॉजिकल रिसर्च है वहाँ पर अमेरिकन फंडिंग थी, पर बायो वेपन्स को बनाने के लिए थी, इस बात को माना नहीं जा रहा है। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन गई है, जहाँ पर कंक्रीट कुछ नहीं है, पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो डराने वाली हैं। क्योंकि जो बायो वेपन्स होते हैं वो उन कंट्री पर नुकसानदायक नहीं होते जिन पर उनका यूज़ किया जाता है, बल्कि ये और लोगों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस को लेकर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। तो ये एक काफ़ी सेंसिटिव मैटर है और एक्चुअली कॉज ऑफ कंसर्न है अगर यहाँ पर बायो वेपन्स बन रहे थे, और रियलिटी एक्चुअल में क्या है ये शायद हमें कभी पता ना लग पाए। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।